हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का बुक 2, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इस चैप्टर का नाम लास्ट ईयर तक होता था इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, ठीक है, जो कि इस साल चेंज कर दिया गया और कर दिया इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद इसके जो कंटेंट था वो लास्ट ईयर तक बहुत वो अलग हुआ करता था, जो कि इस साल चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, तो चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, या फिर जो सबसे पहला टॉपिक है जो लास्ट ईयर भी था वो इस साल भी है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, कि मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल क्या हैं। ठीक है, तो पहला है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइंड। ठीक है, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो नेहरू चॉक्ड आउट एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया एवर सिंस ही टुक ओवर एज पीएम। ठीक है, जब एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी हमारी। ठीक है, और ये कब हुई थी? ठीक है, जब नेहरू ने पीएम बने थे। ठीक है, और नेहरू पीएम कब बने थे? वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो उसका नॉन अलाइंड मीन्स कीपिंग अवे फ्रॉम अलाइनिंग द पावर ब्लॉक। ठीक है, दोनों से दूर रहना। ठीक है, किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं जाना। ठीक है, ये हो गया नॉन अलाइन का मूवमेंट। ठीक है, वो नॉन अलाइन का मतलब पहला था हमारा ये नॉन अलाइन। ठीक है, ये पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दो दो नंबर के 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें 4 पॉइंट्स लिखवा रखे हैं, आप कोई से भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, और डेफिनेटली आपके 6 में से 6 मार्क्स आएंगे इसमें से। ठीक है, तो पहला था नॉन अलाइंड। ठीक है, दूसरा है ऑपोजिशन टू कलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेशिज्म। ठीक है, तो इस बार में देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारी इंडिया एक कॉलोनी रही थी। ठीक है, इंडिया को वो इंडिया वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए कोई जितने भी देश थे ना जो इंडिपेंडेंट नहीं थे, जो किसी और कंट्री की कॉलोनी थी। ठीक है, तो इंडिया हर उन कंट्रीज को सपोर्ट करता था। ठीक है, तो आवर फॉरेन पॉलिसी अपोजेस इंपीरियलिज्म, कलोनियलिज्म एंड सपोर्ट दोस नेशंस विच स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, जितने भी नेशन है जो स्ट्रगल करते हैं फ्रीडम के लिए, उन सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, support for freedom. India always had sympathy with people suffering under the colonial rule. ठीक है, इंडिया उन सब के साथ सिंपैथी रखता है। ठीक है, जो भी कॉलोनियल रूल के अंदर जो हैं या फिर जिनके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, आपको पता ही है जो किसी एक आदमी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो जो उसके जो दूसरा आदमी है, ठीक है, जो वही चीज़ जो उसके साथ भी होती है, तो वो दोनों आदमी बहुत ही अच्छे से रिलेट या फिर कनेक्ट कर पाते। तो जस्ट लाइक, ठीक है, ये आप सबको ही पता होगा, तो वैसे ही इंडिया भी वैसे ही कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है फॉरेन पॉलिसी का। उसके बाद हम देखते हैं पंचशील। ठीक है, पंचशील पता होगा आपको। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया का। ठीक है, तो ये किसके बीच में हुआ था? इंडिया के बीच में ये हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन तिब्बत इन 1954। ठीक है, इसमें ना 5 चीज़ों को वो किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसे इसमें 5 चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोला गया था, इसलिए इसे पंचशील कहते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। ठीक है, आपको पता होगा कि दोनों की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करनी और किसी के भी उसका तोड़ना नहीं है। ठीक है, नहीं उसको उधर जाना है इंडिया को, नहीं चाइना को इधर आना है। लेकिन रिसेंटली इन पिछले साल हम देखें अगर, ठीक है, 2020 में, तो ये बहुत ही हुआ कि चाइना ने जो हमारे बॉर्डर पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, और इस वजह से बहुत ही मतलब लड़ाई भी हुई और अभी तक इसका कोई भी हल नहीं निकला। ठीक है, उसका म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। ठीक है, इंटरनल मैटर में किसी के भी इंटरफेयर नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, इनके बारे में बता नहीं रहा क्योंकि ये आपको पढ़ के ही पता चल जाएंगे क्या है। ठीक है, और
इतना ही लिखना है। ये क्वेश्चन सीधे भी आ जाता है कि पंचशील के बारे में बताओ, नहीं तो जब ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 6 नंबर के, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा पंचशील, और पंचशील के बारे में लिखना पड़ेगा। जरूरी ये नहीं है कि आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, पंचशील के बारे में। तो उसके बाद है डिसआर्मामेंट, ठीक है। तो डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है कि वो डिसआर्मामेंट इज ऑफन टेकन टू मीन टोटल एलिमिनेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सच एज न्यूक्लियर आर्म, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वेपन्स कम करना, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वेपन्स, ठीक है। और वेपन्स भी कौन से, जो मास डिस्ट्रक्शन वाले, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए, ठीक है। तो ऐसे इन ये जो जितने भी ये वाले प्रोग्राम्स है ना डिसआर्मामेंट वाले, ठीक है, जैसे कि एनपीटी था, सीटीबीटी था, इन सब में इंडिया ने भी बढ़ चढ़ कर, इन सब में इंडिया ने भी भाग लिया, ठीक है, पार्टिसिपेट किया, और अपना जो भी उसे हुआ वो किया, ठीक है। तो आपको पता ही होगा। तो ये जो 4 चीज़ें थी ना, ये थी इंडिया की 4 फॉरेन पॉलिसीज, ठीक है। ये पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो मेक श्योर यू लर्न दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब दूसरा जो है ना, इस चैप्टर में लास्ट ईयर तक हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। इस लास्ट ईयर तक ना, इसमें हम रिलेशंस के बारे में पढ़ते थे, सिर्फ इंडिया चाइना के बारे में, ठीक है। लेकिन इस साल इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, इन दो के रिलेशन के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन इस साल ये टॉपिक चेंज हो गया, ठीक है। इस साल फॉरेन पॉलिसी में हम अपने रिलेशन किन के साथ पढ़ेंगे, रशिया के साथ, यूएसए के साथ, चाइना के साथ, इजराइल के साथ, ठीक है। इन सब के साथ हम अपना रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूएसए के साथ आपको पता है कि अभी के टाइम अगर मैं बोलूँ, ठीक है, इन 2021, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया रिलेशन है हमारे, ठीक है। लास्ट ईयर 2020 जब मोदी, जैसे कि मोदी जी तो अभी हमारे हैं ही, लेकिन जब ट्रम्प थे, ठीक है, जब हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन थे कोरोना के टाइम में, कोरोना से पहले, ठीक है। तो ये एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट रिलेशन, ऑल्सो नोन एज इंडियन अमेरिकन रिलेशन और इंडो अमेरिकन रिलेशंस, ठीक है, रेफर्स टू द इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इंडियन अमेरिकन, इंडो अमेरिकन, ठीक है। उसके बाद 1954 में आपको पता होगा सेंटो की वो ही थी, ठीक है। सेंटो मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये किन के लिए बना था, ये जो सेंट्रल के स्टेट्स थे, ठीक है, जो सेंट्रल एरिया में थे, ठीक है, उनके लिए बना था। तो इसको जो है ना, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया से इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और जैसे कि सब जितने भी नई न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, ठीक है, या न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, तो उनके पास एक सामने में चैलेंज ये था कि वो कौन से उसमें जाए, ठीक है, पावर ब्लॉक में, या तो वो कैपिटलिज्म में जाएगी या तो सोशलिज्म में, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया जहां अकेले खड़ा हुआ, ठीक है, और एक स्टेज बनाया, ठीक है, जिसे एनएम कहते हैं, ठीक है, और अपने जैसे और कंट्रीज को भी लाया उस स्टेज पे। वहीं पाकिस्तान ने क्या किया कि भेड़ चाल में उसने यूएसए का साथ लिया, ठीक है। और इस वजह से, ठीक है, इंडिया कल्टिवेटेड, इसी वजह से जो ना हमारी जब पाकिस्तान से एक बार लड़ाई हुई, तो इंडिया को अपने साथ, इस वजह से इंडिया के और अमेरिका के उस टाइम पे रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि यूएसए बिल्कुल सामने से खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, ठीक है। और इसी वजह से हमने, इंडिया और यूएसएसआर ने एक ट्रीटी साइन करी थी 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप वाली, ठीक है। तो ये है, ठीक है, इंडिया कल्टिवेटेड स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री रिलेशन विद द सोवियत यूनियन, ठीक है। इसी वजह से सोवियत यूनियन के साथ एक स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री रिलेशन बनाए गए, ठीक है। और किस लिए, टू काउंटर पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशन, ठीक है। इन दोनों के रिलेशन को काउंटर करने के लिए ये रिलेशन बनाया गया था, ठीक है। और ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकला, ठीक है, जैसे जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, ठीक है, उसके बाद वहाँ जो पीएम है, ठीक है, जॉर्ज बुश, वो भी आए थे इंडिया के पीएम भी गए। और अगर हम अभी की बात करें लेटेस्ट, ठीक है, तो इन 2019 ओवरऑल यूएस इंडियन बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज रीच 149 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है।
$149 बिलियन US का हमारे बीच में बस वो ट्रेड होता है, ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। 2019 की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। उसके बाद 2019 में मोदी विजिट टू अमेरिका 2019, हाउ डू मोदी, ठीक है, जो ये प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे, आपको पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, ठीक है। और उसके बाद जब अमेरिका के जो वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, ट्रम्प, ठीक है, वो इंडिया आए थे, जिसको यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था नमस्ते ट्रम्प 2020 में, ठीक है, वहाँ पे अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रोग्राम है, ठीक है, लेटेस्ट चीज़ ज़रूर लिखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिर्फ अगर आप इतना लिख दोगे, ठीक है, तो आपके आपके पूरे 6 में से 6 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इंडिया और यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए के बस हमारे साथ कोई ऐसी खुंदस नहीं थी, ठीक है। बस एक ही दिक्कत थी कि जब पाकिस्तान वो यूएसए के साथ मिल गया तो उस टाइम पे यूएसए ने थोड़ा सा परेशान किया था, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास रशिया था, ठीक है। और अगर हम अभी की बात देखें, ठीक है, तो लास्ट ईयर, ठीक है, 2020 में कोरोना के टाइम में, ठीक है, कितनी हेल्प करी इंडिया ने, आपको पता ही है, ठीक है। हर चीज़ से इंडिया ने कोऑपरेट किया, ठीक है। और अमेरिका ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया, ठीक है, सबके साथ। अमेरिका में सबसे ज़्यादा केस थे कोरोना के, उसके बाद इंडिया में थे, ठीक है। और दोनों ही देश ने एक दूसरे के साथ हर चीज़ में कोऑपरेट किया, ठीक है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कोई से भी चीज़ हो, ठीक है, हर चीज़ में। तो इसमें कुछ खास है ही नहीं, था ही नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। इंडिया और रशिया के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, और एक बार और पढ़ लो, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इंडिया और रशिया के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, ठीक है। और जब भी मतलब पढ़ना हो तो सीधे एक वीडियो देखो और काम ख़त्म, क्योंकि हर बार चैप्टर में अभी तक मैं ये टॉपिक तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो इंडिया एंड रशिया शेयर ए स्पेशल बॉन्ड, ठीक है। हमारा इंडिया और रशिया का एक स्पेशल बॉन्ड है, ठीक है। और हमारा एक विजन है, ठीक है, सेम विजन है। इंडिया एंड रशिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। मल्टीपोलर का मतलब पता होगा, ठीक है, कि मतलब बहुत सारी शक्ति है, ठीक है। मल्टीपोलर का मतलब होता है बहुत सारी शक्तियाँ। जैसे कि हम बाइपोलैरिटी थी, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बाइपोलैरिटी चल रही थी, ठीक है। मतलब दो सुपर पावर थी, वो कौन थी, यूएसएसआर और यूएसए। लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक ही रह गई, ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, ठीक है, बाइपोलैरिटी भी हट गई। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, ठीक है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे सुपर पावर्स हैं यूएसए के अलावा भी, ठीक है, यूएसए, रशिया, ठीक है, चाइना, इंडिया, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा विजन भी एक ही है, ठीक है। उसका को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर इन इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। उसका हमारा मानना ये भी है कि को एग्जिस्टेंस हो बहुत सारे पावर्स का, वो भी इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। इंडिया और रशिया अभी तक 80 बायलेटरल एग्रीमेंट साइन कर चुका है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंडिया गेट्स बेनिफिट फ्रॉम इट्स बॉन्ड विद रशिया, ठीक है। हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे फ़ायदे मिलते हैं, टॉपिक्स पे, ठीक है, इश्यूज़ पे, ठीक है। ऑन इश्यूज़ लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाई अगेंस्ट, ठीक है, उसका टेररिज्म, एटॉमिक एंड स्पेस प्लानिंग, ठीक है, इन जितने भी ये इश्यूज़ है, ठीक है, इन सब इश्यूज़ पे रशिया हमारे साथ खड़ा होता है, ठीक है। कश्मीर के मामले में रशिया हमेशा से, ठीक है, हमारे साथ खड़ा रहा है, ठीक है। अब तो ये मैटर डिसॉल्व हो चुका है, आपको पता ही होगा, आर्टिकल 370 डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। और कश्मीर अब बहुत ही बढ़िया से काम चल रहा है कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद एनर्जी सप्लाईज हो गए, टेररिज्म हो गया, ठीक है, एटॉमिक एंड स्पेस प्लानिंग, इन सब में रशिया हमारे साथ खड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट ऑफ रशिया, ठीक है। रशिया का पूरा जो सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है ना, ठीक है, रशिया का, वो इंडिया है, ठीक है। और इंडिया ऑयल भी इंपोर्ट करता था रशिया से, इसलिए। अब आगे चलते हैं। आगे है इंडिया और चाइना, ठीक है। इसके बारे में भी आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2020 में आपने देखा है कि चाइना के साथ रिलेशन हमारे बहुत ही ख़राब रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि देखा हमने 2020 में, वैसे ही 2021 में भी होगा,
ठीक है, क्योंकि 50 साल बाद यहाँ पे गोलीबारी चली और 50 साल बाद, और यहाँ पे लगभग 50 इंडिया के सैनिक मारे गए, ठीक है, जो कि बहुत ही दुख की बात थी, ठीक है। साइनो इंडियन रिलेशंस और इंडियन चाइनीज रिलेशन, ठीक है, इसको कहा जाता है, ठीक है। द टोन ऑफ द रिलेशनशिप वॉज वेरिड ओवर टाइम, ठीक है, हमारे जो रिलेशनशिप थे, ठीक है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से थे, ठीक है। द टू नेशन हैव सॉट इकोनॉमिक कॉपरेशन विद ईच अदर, ठीक है, हमारे साथ, हम दोनों ने एक साथ मिलके इकोनॉमिक कॉपरेशन के साथ काम भी किया है, ठीक है। उसके बाद वाइल फ्रीक्वेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ठीक है, हमारे साथ क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, ठीक है, और एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन बोथ कंट्रीज आर मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चाइना एंड इंडिया आर टू ऑफ द मेजर रीजनल पावर्स ऑफ एशिया, ठीक है। एशिया की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे खासे हमारे एरिया हैं, ठीक है। एरिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही मेजर है हम, ठीक है। चाइना जहाँ नंबर 2 पे आता है एरिया के बेसिस पे और इंडिया 7 पे आता है, ठीक है। तो द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है, दो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, आपको पता होगा चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, और इंडिया उसके बाद आता है, ठीक है। और अगर हम इकोनॉमीज़ की बात करें, ठीक है, तो चाइना की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, और इंडिया की भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था और 1948 में, ठीक है, चाइना भी इंडिपेंडेंट हुआ था, या फिर 1949 में, मुझे मतलब अच्छे से याद नहीं है, अगर आपको पता है तो यू शुड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, लेट मी नो, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इकोनॉमीज जो है हमारी वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, रैपिड ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ऑन जून 15, 2020 अ लीथल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट ओवर डिस्प्यूटेड एरिया इन द हिमालय शूक द एडिफिस ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है। तो आपको पता है कि जून 15, 2020, ठीक है, लास्ट ईयर बहुत ही अच्छे खासे हमारे बीच में मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हुए, ठीक है, जो कि इसका रिजल्ट ये रहा कि 40 से 50 आर्मी के लोग हमारे मारे गए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सेशंस हुए, ठीक है, इंडिया के जो वो है, ठीक है, CDS, ठीक है, उनके साथ हुए, ठीक है, मिलिट्री के जो वो है जनरल, उनके सेशन हुए, लेकिन अभी तक इसका मतलब कोई हल नहीं निकला, ठीक है, क्योंकि चाइना पीछे नहीं हो रहा, होता है वो चाइना पीछे हुआ है, ठीक है, एक दो बार, लेकिन वो वापस जैसे ही मौका देख रहा है वापस आ जा रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है और इसका हल निकल जाएगा, क्योंकि अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पूरा ध्यान दे रखा है, ठीक है। तो इंडिया और इजराइल की अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंडिया इजराइल, तो पहले हम इजराइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो इजराइल जो यहाँ पे है ना, वहाँ के आसपास सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज है, ठीक है, जैसे कि UAE, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है, मुझे तो अच्छे से नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैप में थोड़ा सा मैं कमज़ोर हूँ। और इजराइल, ठीक है, तो इजराइल इज़ द नॉन इस्लामिक नेशन, ठीक है, इजराइल एक मुसलमान वो, ठीक है, वो मुसलमानों का देश नहीं है, ठीक है, ये है नॉन इस्लामिक नेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोग कौन से रहते हैं, यहाँ पे जैविश कंट्री, ठीक है, ये एक जैविश कंट्री और यहाँ पे जैविश लोग ज्यूज रहते हैं, ठीक है। इजराइल केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 14 मई 1948, ठीक है, 14 मई 1948 को एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, और 6200 मतलब 6200 लोग पीपल्स वर लिव इन इंडिया, ठीक है, जीविश पीपल, ठीक है। इसमें ऐसा होता है, इनको ना हिंदी में कहते हैं यहूदी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर में आपने इनके बारे में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो इनके साथ ऐसा होता है कि कहीं पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी ये हुआ, ठीक है, मतलब कोई बच्चा हुआ जो कि यहूदी है, ठीक है, तो उसको ऑटोमेटिकली वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है, इजराइल की, ठीक है। और इजराइल पूरे देश में एक ही ज्यूविश कंट्री है, ठीक है, और इजराइल बहुत ही पावरफुल कंट्री है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इजराइल, ठीक है, अगर हम देखें, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है, ठीक है, अमंग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 85 लाख इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, और 85 लाख में से 35 लाख, ठीक है, लोग हैं
आर्मी में, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी रूल है कि मतलब एक लड़के को 3 साल और लड़की को 2 साल, ठीक है, आर्मी में सर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री स्कूल्स है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इंडिया और इसराइल के रिलेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। कुछ चीज़ें लिखी है और मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ये रिलेशन, ये टॉपिक हमने इससे पहले पढ़ रखा है, ठीक है। आप बोलोगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, वो इसराइल जाते रहते हैं और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया में आए हैं 2018 में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इसराइल इन 2017 में मोदी जी गए थे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है, इंडिया आए थे 2018 में, ठीक है। ये इंडिया और इसराइल के, ठीक है। उसके बाद हमारे बीच में ना ऐसे मतलब कोई वो नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छे रिलेशन है, ठीक है। तो द टू नेशन हैव स्टार्टेड कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड्स लाइक कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, स्पेस रिसर्च, वाटर एंड एनर्जी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। हम दोनों ने कॉपरेट कौन कौन से इश्यूज पे किए, जस्ट लाइक, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज, सिक्योरिटी, डिफेंस, टेररिज्म, ठीक है, रिसर्च, स्पेस रिसर्च, वाटर एनर्जी, ठीक है, ये सब है, ठीक है, जिसपे हम दोनों की सहमति भी है, ठीक है। और हम कॉपरेट करके काम भी कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी ऐसे कोई भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसराइल के साथ, ठीक है, अच्छे ही रिलेशन है। आगे अब लास्ट ये टॉपिक है, ठीक है, एनपी, ठीक है, वो INP, ठीक है, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। तो इंडिया का ये कहना है कि हम हमारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है हमने, ठीक है, जिसको हमने टेस्ट भी कर रखा है, तो वो कभी भी खराब चीज वो, ठीक है, लड़ाई के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने हमारे ऊपर यूज किया, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली इसको रिटेलिएट करेंगे और यूज करेंगे, ठीक है। इंडिया का ये कहना था, ठीक है। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड, ठीक है, बिल्कुल ही पीस ओरिएंटेड है हमारी, ठीक है। वूज क्लियर इम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज़, ठीक है। हमारी एक ही पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज़, हम पहले आगे से इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ही है, ठीक है, जब से बीजेपी, ठीक है, NDA की गवर्नमेंट आई है, तो जब भी कोई आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो पीछे से उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। जैसे कि चाहे वो पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान ने अभी जब हुआ था, ठीक है, तो पुलवामा अटैक देखा ही आपने, ठीक है, तो एयर स्ट्राइक रिटेलिएट किया गया, ठीक है। उसका हमारे जो अभिनंदन था, ठीक है, जो गलती से वहाँ पहुँच गया था, वो भी रिटेलिएट करते करते ही पहुँचा था और उसे सिर्फ 24 घंटे के अंदर वापस ले आया गया, ठीक है। तो ये सब मतलब यही दिखा रहा है कि हम कभी भी आगे से वो नहीं करते, ठीक है, सामने से, ठीक है। लेकिन अगर कोई सामने से हमें परेशान करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। बट इन व्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी रीजनल सिक्योरिटी, ठीक है। अगर इस टाइम की हम बात करें तो हमने इस टाइम पे भी यही कह रखा है कि नो फर्स्ट यूज, ठीक है। उसका चैलेंजेस द प्रेजेंट गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी has made it clear, ठीक है, that the policy of no first use can be reviewed and changed in consonance with India's regional and national security, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब से इंडिया की गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, तो उन्होंने ये कह दिया है कि हम फर्स्ट यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये पॉलिसी भी बना रखी है कि मतलब पक्का नहीं है कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होएगी, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, हमारे, वैसे ही ये लाइन लागू होएगी, ठीक है। अगर हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम पहले हमला कर देंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है। और ये जो नो फर्स्ट यूज़ वाली पॉलिसी है, ये कांग्रेस के टाइम की है, ठीक है। तो कांग्रेस की हालत तो आपको पता ही है क्या है, ठीक है। ये बीजेपी के टाइम में ये पॉलिसी के जो मतलब है ना, वो चेंज हो गए, ठीक है। और कांग्रेस के टाइम पे तो मतलब इस बात की कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इन एडिशन इंडिया इज कमिटेड टू एंश्योरिंग इट्स मेंबरशिप इन द NSG, ठीक है। इंडिया
अपनी मेंबरशिप, इंडिया ने मेंबरशिप ले रखी है किसकी, एनएसजी की, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ठीक है, एंड अपोजिंग पार्टीशन एंड अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज लाइक सीटीबीटी एनपीटी, ठीक है। एनपीटी का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, और सीटीबीटी का मतलब आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। तो ये जो दो ट्रीटी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो इन दोनों ट्रीटी को ना पहले तो इंडिया ने साइन किया था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको वो कर दिया था, ठीक है, इससे अपने हाथ पीछे खींच लेते, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो 1974 में मई में हुआ था, ठीक है, पोखरण। और 1998 में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ जो कि बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा, ठीक है, वो भी पोखरण में हुआ था 1998 में, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।